हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हो कि एथेन की कक्षक संरचना की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एथेन की कक्षीय संरचना। तो सबसे पहले एथेन का सूत्र लिखते हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है? CH3 अगर एथेन की अपने बंध संरचना बनाएं तो कैसे बनाएंगे? कार्बन और एक कार्बन के मध्य एक सिग्मा बंध होता है इस तरह से, और हर एक कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इस तरह से। ये तीन हाइड्रोजन हो गए इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब चाहे तो आप ये वाला कार्बन देख लो या ये वाला कार्बन देख लो, दोनों कार्बन का संकरण क्या है? यहाँ पे संकरण क्या है दोनों कार्बन्स का? sp3। संकरण sp3 है तो आकृति देखो क्या हो जाएगी। आकृति क्या आ जाएगी? चतुष्फलकीय। संकरण sp3 है तो आकृति क्या होगी? चतुष्फलकीय। और संकरण sp3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध है, इसलिए संकरण क्या होगा इसमें? sp3 हो गया। क्योंकि ध्यान दो, पहला सिग्मा बंध, ये दूसरा सिग्मा बंध, ये तीसरा सिग्मा बंध और ये चौथा सिग्मा बंध। जो एकल बंध होता है वो हमेशा सिग्मा बंध ही होता है। जब एक से ज्यादा बंध होते हैं तो वहां पर एक सिग्मा बंध होता है और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं? पाई बंध। तो इस कार्बन के पास भी 4 सिग्मा बंध है और इस कार्बन के पास भी 4 सिग्मा बंध है, इसलिए संकरण क्या हो गया? sp3। और आकृति क्या हो गई? चतुष्फलकीय। अब संकरण sp3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। क्योंकि ध्यान दो, संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s कक्षक और 3 p कक्षक। तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो इसकी आकृति कैसे बनेगी कि एक ये कार्बन हो गया मान लो, और दूसरा कार्बन मान लेते हैं ये हो गया। तो इन कार्बनों के जो संकरित कक्षक हैं वो आपस में इस तरह से अतिव्यापन करेंगे और क्या बना लेंगे? सिग्मा बंध इस तरह से। ये एक सिग्मा बंध हो गया। ये आप इस बिंदु को कार्बन मान के चलो। अब पीछे जो अपने बंध संरचना बनाई इसमें ध्यान दो, हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक बंध बनाने में भाग लेगा? 1s कक्षक। हाइड्रोजन का 1s कक्षक कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। देखो कैसे कि यहाँ पे जो संकरण है वो किसका है? कार्बन का है। हाइड्रोजन के कक्षक तो संकरण में भाग लिया ही नहीं। तो कार्बन के जो 4 कक्षक थे इसके पास संकरित कक्षक, देखो अपने अभी लिखा था, कार्बन के पास कितने संकरित कक्षक हैं? 4। इसमें से एक तो ये इस वाले कार्बन का यूज हो गया और दूसरा इस वाले कार्बन का हो गया। बाकी जो 3 sp3 संकरित कक्षक हैं वो इस तरह से पड़े होंगे। देखो पहला हो गया, ये मान लो, ये मान लेते हैं अपने, दूसरा हो गया, और इसी तरह से तीसरा भी पड़ा हुआ। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी पड़े होंगे 3 sp3 संकरित कक्षक, एक कार्बन कार्बन के मध्य बंध बनाने के बाद में।
अब ये तो क्या है, जो ग्रीन वाले हैं sp3 संकरित कक्षक, इनके साथ बंध कौन बनाएगा, हाइड्रोजन का 1s कक्षक। इस तरह से कौन बंध बना रहा है, 1s कक्षक, कौन, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये सिग्मा बंद हो गया, ये भी सिग्मा बंद होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बंद होगा, ये भी सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बंद होगा। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन हो गए, ये वाले जो गोल आकृति है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s कक्षक भाग ले रहा है, और s कक्षक क्या होता है, गोलाकार। s कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है। इसलिए जो गोल वाले कक्षक है वो तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और इनका कक्षक भाग कौन ले रहा है, 1s कक्षक। और कार्बन के है वो कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, sp3 संकरित कक्षक। एक कार्बन के पास 4 थे, और 4 में से एक एक दोनों कार्बन ने मिलकर क्या बना लिया, बीच में सिग्मा बंध बना लिया, ये वाला। और बाकी जो 3 बच गए उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। तो एक एक sp3 संकरित कक्षकों ने, संकरित कक्षक कार्बन कार्बन के मध्य बंध बनाने, बंध बनाने में प्रयुक्त हुए। वह प्रत्येक कार्बन पर शेष 3, प्रत्येक कार्बन पर शेष 3 sp3 संकरित कक्षकों ने, sp3 संकरित कक्षकों ने हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया, के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।